हेलो एवरीवन। आज हम ज्योग्राफी के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में जानेंगे और उनको हल करेंगे। पहला प्रश्न है, संभववाद क्या है। मानव भूगोल में संभववाद एक ऐसे संप्रदाय के रूप में स्थापित हुआ जिसकी विचारधारा और दर्शन इस बात का समर्थन करते हैं थे कि मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी के रूप में अपने प्राकृतिक पर्यावरण द्वारा उपस्थित की जाने वाली दशाओं में चुनने की स्वतंत्रता रखता है और इस प्रकार किसी क्षेत्र अथवा प्रदेश में अपने चयन के अनुसार चीज़ों को संभव बनाता है। संभववाद की विचारधारा विडाल डी ब्लास ने दी थी। संभववाद में मानव को सर्वोपरि माना गया है। यहाँ पे ये माना गया है कि मनुष्य प्रकृति को अपने अनुरूप ढाल सकता है, या ये कह सकते हैं कि मानव जैसे चाहे वो अपनी प्रकृति को अपने अनुरूप कर सकता है और उसमें अपना जीवन यापन कर सकता है। दूसरा प्रश्न है, मानव भूगोल क्या है। मानव भूगोल भूगोल की प्रमुख शाखा है जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल एक अत्यंत लोकप्रिय और बहुअनुमोदित परिभाषा है। मानव एवं उसका प्राकृतिक पर्यावरण के साथ संयोजन का अध्ययन है। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि मानव भूगोल मानव और प्रकृति के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन है। तीसरा प्रश्न, जलवायु मानव को कैसे प्रभावित करती है। पर्यावरण के सभी अंगों में जलवायु मानव जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करती है, क्योंकि मानव की वेशभूषा, खान पान, रहन सहन, जन स्वास्थ्य सभी पर जलवायु का गहरा प्रभाव पड़ता है। भारत में कृषि राष्ट्र के अर्थतंत्र की धुरी है जो जलवायु की विषमता से सबसे अधिक प्रभावित होती है। जलवायु मानव के जीवन के हर पक्ष को प्रभावित करती है। जलवायु के अनुरूप ही मानव का रहन सहन, खान पान सब कुछ जलवायु पर ही निर्भर करता है। चौथा प्रश्न, नगरीकरण क्या है। ग्राम से नगर बनने की प्रक्रिया को नगरीकरण या शहरीकरण कहा जाता है। नगरीकरण का अर्थ इस प्रकार स्पष्ट होता है कि जनसंख्या के घनत्व में वृद्धि ही नगरीकरण का द्योतक या सूचक नहीं है, अपितु वहाँ के सामाजिक व आर्थिक संबंधों में परिवर्तन, अनौपचारिक संबंधों का औपचारिक संबंधों में परिवर्तन, प्राथमिक समूहों का द्वितीयक समूहों में परिवर्तन भी नगरीकरण का सूचक है। जो पहले से ही नगर हैं उन्हें नगरीकरण नहीं कहा जा सकता। नगरीकरण का तात्पर्य उन स्थानों से है जहां नगर बनने की प्रक्रिया चल रही है। पांचवा प्रश्न, जैव ईंधन किसे कहते हैं। जैव ईंधन ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है जिसका देश की कुल ईंधन उपयोग में 1/3 योगदान है और ग्रामीण परिवारों में इसकी खपत लगभग 90% है। जैव ईंधन का व्यापक उपयोग खाना बनाने, उष्णता प्राप्त करने में किया जाता है। उपयोग किए जाने वाले जैव ईंधन में शामिल है कृषि अवशेष, लकड़ी, कोयला, सूखे गोबर इत्यादि। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें।